अस्सलामु अलैकुम। ज़्यादा बाहर ना निकल। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं दिस इज़ माई आर्डर। थैंक यू जी। प्यार मोहब्बत वाला आर्डर है। अच्छा जी, ਚੌਂਦੀ ਚੌਂਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ जिस तरह मर्जी तुसी जिथे मर्जी ले जाओ। बड़े तबसरे हो रहे हैं इसके ऊपर और पीटीआई वाले क्या तबसरे कर रहे हैं। देखें, मज़े की बात यह है कि पीटीआई वाले क्या तबसरे कर रहे हैं, यानी कि और तो जो कर रहे हैं, जो अंदाजे लगा रहे हैं, पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं। खबर यह है कि जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के तर्जमान, ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ के तर्जमान और सिंध के साबिक गवर्नर जनाब एस.एम. ज़ुबैर साहब ने एस.एम. ज़ुबैर नहीं, राना ये अपना मोहम्मद ज़ुबैर ने जनरल कमर जवेद बाजवा से मुलाकात की है। यार, बाजवा से कोई मजाक नहीं है। अच्छा, वैसे बड़े अजीब बात है कि कह रहे हैं जी कि ये जो मुलाकात है ना, ये इत्तफाकी है। अगर तू इत्तफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे। ठीक है जी, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। अच्छा जी, ये है तबसरा के जनाब ये बिल्कुल इत्तफाकी मुलाकात है। ओए होए यार, सदके जाऊं इतनी इत्तफाकी मुलाकात। तबसरा करना है, अभी अभी फिक्र न करें, अभी तबसरा करना है, आप परेशान ना हो। हंस हंस के मेरे कत्ल की बातें करते हैं वो गोया जैसे न करेंगे। ये शेर मैंने गलत पढ़ा है, पहले बता दो, आपने सही इसको कर दें। यानी कि वो हंस हंस के ना मुझे कत्ल करता है, तो लगता यह है कि शायद कत्ल नहीं करेगा, लेकिन हंस हंस के मेरे कत्ल की बातें। बात यह है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसमें पीटीआई वाले और ये जो एंकर हैं साबिर शाकिर वगैरह, उनका तजिया सुने वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये इत्तफाकी मुलाकात है। वो कह रहे हैं बजाय ये कि नून लीग कहे ना, और इसमें कोई सियासी बात नहीं हुई, फैमिली के लोग थे, उनकी भी फैमिली के लोग थे, उनकी भी फैमिली के लोग थे, और इत्तफाकी मुलाकात हुई है। तो कैसे हुई है? वो जी तकरीबन 15 मिनट वो आपस में बैठे रहे हैं इत्तफाकी। और फिर ज़ुबैर क्यों भाई, इत्तफाकी मुनसिफ अवान से तो नहीं हुई कमर जवेद बाजवा की मुलाकात। हम भी इस्लामाबाद क्लब में जाते रहते हैं, नाश्ता करने खाना खाने जाते हैं, कि जब भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हमें भी इत्तफाक होता है। और भी किसी से नहीं हुई। इत्तफाकी मुलाकात भी उससे हुई है जिसने पहले 2 मुलाकातें कमर जवेद बाजवा से की हैं, उसी शख्स की इत्तफाकी मुलाकात हो। मेरे खुदाया कैसे इत्तफाकात हैं यार। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, और उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। देखा? अच्छा जी, ये कह रहे हैं पीटीआई वाले साबिर शाकिर और ये सारे कि नहीं जी नहीं, कोई गल नहीं हुई उत्थे। अच्छा जी, नहीं उत्थे कोई ऐसी खास गल ही नहीं हुई जनाब, 15 मिनट तक कोई गल ही नहीं हुई। और इत्तफाकी मुलाकात सब दोस्त होती है, ऐसे कोई गुजरते हुए अस्सलाम वालेकुम कह दे, ऐसे गुजरते हुए 15 मिनट तक वहाँ पे एक टेबल पे बैठे रहे, मुलाकात हुई, गलबात हुई। और ये पहले 4 महीने पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से यही जनाब ज़ुबैर साहब मुलाकात करने गए हैं, कोई और नहीं गया। और पीटीआई की वजाहत के जनाब, पीटीआई की वजाहत, अच्छा इस वक्त वैसे ये है कि अगर कोई ऐसे झूठा भी कह दे ना इमरान खान को कि कमर जवेद बाजवा को जनाब नवाज शरीफ ने फ़ोन किया है या मरीम ने फ़ोन किया है, वो उधर ही मर जाएगा।
उसकी तो जान है ना इस तोते में, उसकी तो जान है। अब वो वजाहतें कर रहे हैं बजाय ये कि नून लीग वाले डरें और वजाहतें करें और मीडिया के सामने बातें करें कि नहीं जी नहीं इत्तेफाकी मुलाकात हुई है। ये नून लीग वालों को करना चाहिए ना। पीटीआई वाले कर रहे हैं कि जनाब कोई ऐसी गल हो ही नहीं, गल हो ही नहीं, विचली गल तो कोई है ही नहीं। अब दोस्तों बात ये है, बात तो सच है मगर बात है हरजाई की, ये कोई इत्तेफाकी मुलाकात नहीं है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये कोई इत्तेफाकी मुलाकात नहीं है। इत्तेफाकी मुलाकात ज़ुबैर साहब से ही होनी थी, जिसने मुलाकातों का तसलसल है। एक मुलाकात, फिर दूसरी, फिर तीसरी उसी शख्स से। ये इत्तेफाकी मुलाकातें नहीं हैं, ये तो आपको पता है। और इन तीनों मुलाकातों से कोई मुकर ही नहीं सकता। और ये कोई PMLN वालों ने खुद नहीं कहा कि हाँ हाँ जी हमारी मुलाकात हुई। ये पकड़े गए हैं, तो जब टीवी वालों ने क्रॉस टॉकिंग वगैरह की है तो वहाँ ज़ुबैर साहब माने हैं कि हाँ जी हमारी मुलाकात हुई है और हम एक टेबल पे बैठे रहे और फैमिली वाली बातें हुई हैं। और यार झूठ मूठी कह दो कि यार इमरान खान के खिलाफ बात हुई है, इमरान की तो नींदें हराम करो ना इमरान की। अच्छा दोस्तों आपको ये मैं बता दूं सीरियसली कि ये मुलाकात प्री प्लान्ड थी, और प्री प्लान्ड ज़ुबैर साहब के साथ जो खुफिया राब्ते हैं मुस्लिम लीग नून के, खुफिया राब्ते हैं मुस्लिम लीग नून के ज़ुबैर के ज़रिए। आप देखें ना, ज़ुबैर ने 2 मुलाकातें की हैं, बजाय ये कि इसको नून लीग से निकाल दिया जाता कि भाई तुमने नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर क्यों मुलाकातें की हैं, मरीम नवाज़ की मर्ज़ी के बगैर क्यों मुलाकातें की हैं, शहबाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर मुलाकातें क्यों की हैं। उन मुलाकातों के 2 मुलाकातों के बाद मरीम नवाज साहब के ये तर्जमान मुकर्रर हुए हैं, तर्जमान। हाँ, अब देखें, अब इसको आप किस एंगल से ले रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्री प्लान्ड मनसूबा बंदी के तहत मुलाकात हुई है, ठीक है। और ये कोई एयरपोर्ट पे ऐसे इत्तफाकी मुलाकात नहीं कि वो भी कराची जा रहे थे और वो ब्रंच पे हुई है। ब्रंच लंच और ब्रेकफास्ट के जो दरमियानी चीज़ होती है ना, एक नई चीज़ है, इसको ब्रंच कहते हैं। यानी कि लेट नाश्ता करें और वो दोपहर के खाने के साथ तकरीबन मिल जाए, यानी कि 11-12 बजे, तो उसको ब्रंच कहते हैं। ब्रंच BR से ब्रेकफास्ट और UNCH से ब्रंच, वो लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान वाली चीज़ को कहते हैं ब्रंच, ठीक। ये जनाब मुलाकात हुई है और इसमें अब बातें तो हमें नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग कि क्या हुई हैं क्या नहीं हुई, लेकिन सिर्फ इतना आपको मैं बता दूं कि ये प्लानिंग के तहत मुलाकात हुई है, ठीक है। और ये PTI वाले बजाय इसको को उछालते या कुछ करते, वो सफाइयाँ दे रहे हैं कि नहीं जी इत्तफाकी मुलाकात हुई है। कोई इत्तफाकी मुलाकात नहीं है, कोई ये इत्तफाकी मुलाकात नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुई है। अब इसके असरात क्या होंगे या ये मुलाकात क्यों की गई, तो ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी, इंशाअल्लाह ताला बाद में पता चलेंगी, आप तक भी पहुंचेंगी। और ये बातें पता चलेंगी 3-4 दिनों के बाद, ठीक है। जब तक बात कंफर्म ना हो ना, वो करनी नहीं चाहिए। 3-4 दिनों के बाद पता चल जाएगा कि ज़ुबैर की कमर जवेद बाजवा के साथ जो मुलाकात हुई है वो इत्तफाकी मुलाकात नहीं है, ठीक है जी। आपको इनके बयानों से पता चल जाएगा। जैसे कल मैंने आपको कह दिया था कि नवाज शरीफ ने पैगाम दे दिया है मरीम को, आज मरीम ने सबको कन्वे कर दिया है, अब कोई इन हाउस तब्दीली के खिलाफ बात नहीं करेगा, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था। और आज आप देख लेना इन हाउस तब्दीली के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा, जैसे हसन इकबाल ने बयान दिया था, अब नहीं देगा, अब नहीं देगा, ठीक है जी।
इसी तरह इसके जो 3-4 दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि ये मुलाकात क्यों हुई है। और ये मीडिया जो है ना बड़ा चबल मीडिया है। इस वक्त मैंने बताया कि 2 दर्जन के करीब अरकान ने बुज़दार के खिलाफ बगावत कर दी है, लेकिन उसको कोई हाईलाइट नहीं दे रहे, ऐसे ही इतनी इतनी सी खबर दे रहे हैं बजाय कि उसके ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाए। ये बहुत बड़ी बात है। नून लीग का एक एमपीए उस्मान बुज़दार को मिला है, तो ये जियो वालों ने हेडलाइन में उसको दिखा दिया है जी, वो चांडियो मिला है जी, सरगोदे वाला है जिधर कही है, वो चांडियो एमपीए जी मिला है नून लीग का बुज़दार को, जबकि बुज़दार के खिलाफ 2 दर्जन एमपीओ ने बगावत की है। उसकी हेडलाइन में इन्होंने कोई खास जगह ही नहीं दे रहे वो। तो ये मीडिया तो बिका हुआ है, सारा कुछ बिका हुआ है। अचानक ही आपको कोई अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह, अचानक, क्योंकि मीडिया नहीं बता रहा। हुकूमत के खिलाफ मीडिया कुछ नहीं बता रहा। हम ही आएंगे और ऐसे करके आपको खबर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू, खुदा हाफिज।